हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका। उसमें जो रिबन के अंदर होम टैब, इंसर्ट टैब है आपका, रिबन के अंदर जो इंसर्ट टैब है आपका, उस इंसर्ट टैब के बारे में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इंसर्ट टैब में ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपके सामने प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके और इस किसी भी ऑप्शन का क्या मतलब है और कैसे उसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इंसर्ट टैब, ये बेसिकली ये रिबन जो है, इस रिबन के अंदर हमारा पहला था होम टैब। अब जो नेक्स्ट हमारा वो है इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी हम इन्हें ग्रुप वाइज क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पहला हमारा, जितने भी ये ऑपरेशंस हैं, हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये पेज से रिलेटेड हैं, टेबल से रिलेटेड है, फिर ऐसे इलिस्ट्रेशन से है, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट्स है, हेडर एंड फुटर्स है, टेक्स्ट है। ये इस तरीके से हमने किसी भी पहले तो जो रिबन है, रिबन को हम टैब में डिवाइड करते हैं और टैब को फिर हम अगेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अलग अलग ग्रुप में जो हम ग्रुपिंग जो करते हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कवर पेज की। तो कवर पेज यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल या कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो रिपोर्ट को तैयार करने के जब आप रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो हर रिपोर्ट का जो पहला पेज होता है वो हमेशा कवर पेज होता है। तो उस रिपोर्ट में आपको खुद डिजाइन करने के बजाय आप चाहते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अलग अलग तरीके के टेम्पलेट आप अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एम एस वर्ड में जो कवर पेज है हमारा, इसमें जो रिपोर्ट है उसके फर्स्ट पेज, जो पहला पेज है, उसके लिए जो कवर पेज के टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग तरीके के क्या है, टेम्पलेट अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे ये भी एक टेम्पलेट अलग है, ये है, ये सब डिजाइन है पहले से ही। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, तो जो आपका पेज है, वो जो पहला पेज है, उसमें ये टेम्पलेट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है, जो कवर पेज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है, उस टाइटल को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सब टाइटल है, ठीक है, और यहाँ पे डेट, कंपनी नेम, जो भी आपको यूज करना है वो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कवर पेज जो है, कवर पेज का काम होता है किसी भी रिपोर्ट, किसी भी प्रैक्टिकल फाइल, किसी भी फाइल का जो फ्रंट पेज होता है, ठीक है, उस फ्रंट पेज को डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो कवर पेज यहाँ पे ऑप्शन है, इसके पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद है। आपको केवल टेम्पलेट अप्लाई करना है और उसे फिर कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज का मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, उसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम किसकी, टेम्पलेट की, कवर पेज की। अब बात करते हैं ब्लैंक पेज की। ठीक है, ब्लैंक पेज मान लो जैसे यहाँ पे, अब मुझे इसके नीचे एक ब्लैंक पेज और क्या करना है, एक ब्लैंक पेज और चाहिए। अभी कितने हैं यहाँ देखेंगे आप, अभी मेरे पास कितने पेज है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पे कितने पेज है, एक पेज है। ठीक है, तो मुझे इस ब्लैंक पेज के अलावा दो तीन पेज और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लैंक पेज अप्लाई करूँगा। कैसे करूँगा, जैसे ये है, ये जैसे आप ब्लैंक पेज अप्लाई करोगे तो इस पेज के नीचे क्या हो जाएगा, एक पेज और अप्लाई हो जाएगा। तो वो कैसे अप्लाई किया आपने, ब्लैंक पेज के थ्रू, सेकंड ऑप्शन जो था आपका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं, पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या है हमारा, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको कोई पैराग्राफ प्रैक्टिकल के लिए चाहिए हो, तो आप ये लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि RAND लिखेंगे और प्रैक्टिकल के लिए आपको पैराग्राफ टाइप नहीं करना। 4x4 का आपको पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक क्या है, पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ से ये जो पैरा है, ये वाला जो पैरा है, या यहाँ से ये जो पैरा है, ये अगले पेज पे चला जाए। ठीक है, तो हमें क्या अप्लाई करना, पेज ब्रेक अप्लाई करना है। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल में देना, जो कई लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, तो इसे आप क्या करेंगे, एंटर मार मार के आप कहाँ ले जाएंगे, नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका ये देखेंगे, हम एक जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा भी करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन था, या जो आपका काम था कि दो पैराग्राफ नेक्स्ट पेज में जाने चाहिए, तो वो आपके जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही आपने एंटर मारा और कुछ टाइप किया, देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, ये दो पेज है। ठीक है, आपने क्या किया,
आपने जैसे ही एंटर मारा, देखिए आपने कुछ लिखा फिर एंटर मारा, देखिए तो क्या हो रहा है, आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है कि आप इस पेज में जितना भी डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे उतने ही एंटर ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपका क्या होता रहेगा, गड़बड़ होता रहेगा। यानी ये भी डॉक्यूमेंट आपका नीचे की तरफ आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक है नहीं है? इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास 1000 पेज हैं और अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो मेरे पूरे के पूरे पेज जो है, जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी हमने पेज नंबर है जो भी किया है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है पेज ब्रेक का। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पे क्या ऑप्शन होता है, पेज ब्रेक का, कि हम जिस पर्टिकुलर लाइन से चाहें मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक करते ही ये दोनों यहाँ नीचे चले गए। ठीक है? और बाकी के 2 पैराग्राफ आपके ऊपर रहे। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे होंगे तो आपके टाइप करने से इस पेज में कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी एडिटिंग, कोई भी इंसर्टिंग करने से इस पेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये फायदा होता है आपका पेज ब्रेक अप्लाई करने का। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि ये पेज अलग हो चुका है और ये पेज क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। इसीलिए हम किस चीज का ऑप्शन यूज करते हैं, पेज ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है? तो ये पेज ब्रेक ऑप्शन था हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल की। किसकी बात करते हैं? टेबल। टेबल में आप देखेंगे कि टेबल ये आपका ये है ऑटोमेटिक टेबल इंसर्शन। ऑटोमेटिक टेबल इंसर्शन का मतलब हो गया कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको कितने रो और कितने कॉलम यहाँ पे चाहिए। ठीक है? कितने रो और कितने कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए, ये आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई कितने रो और कितने भाई टेबल आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल आप जैसे ये लगाएंगे तो यहाँ पे 10x8 यानी 10 आपके पास क्या होते हैं, देखेंगे आप 10 आपके पास क्या है, कॉलम है, और 8 आपके पास क्या है, रो है। ठीक है? 10 क्या है, इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम, इंसर्ट टेबल में। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग करनी है जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। और इसकी जो पर्टिकुलर इसकी जो डिटेल है वो मैं अलग वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसमें इससे संबंधित जितने भी फॉर्मेटिंग है वो सारे के सारे उस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इंसर्ट टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, अब इसे कट करने के लिए हम यहाँ से इसे हटा देंगे। ठीक है? पहला ऑप्शन क्या था हमारा, ये इंसर्ट, मतलब हम मैनुअली अपने अकॉर्डिंग जो है टेबल इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या होता है आपका, इंसर्ट टेबल में आप जो बताएंगे कि कितने रो और कितनी कॉलम आपको चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, रो एंड कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आप रो कॉलम दे सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम आप 63 कॉलम दे सकते हैं, और रो आप जितने मर्जी रो देना चाहे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो को बढ़ा के और नंबर ऑफ, जैसे मैंने यहाँ 10 किया, 10 रो और 10 कॉलम। ठीक है? तो ये जैसे ही ये आप इंसर्ट ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेबल में ही है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का काम होता है कि पेंसिल या जो भी आपके पास है उसके थ्रू आप टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप सपोज कोई बिल बना रहे हैं तो बिल के लिए जिस तरीके का आपको टेबल चाहिए, जैसे ये आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे आपको बिल के लिए टेबल चाहिए। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ड्रॉ टेबल जो हमारे पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? आप यहाँ पे जैसा चाहें वैसी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारी फ्लेक्सिबल मतलब आप पेंसिल के थ्रू टेबल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है आप आसानी से उस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? और चाहो तो यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। मान लो आपको इरेज करना है तो यहाँ से इरेजर लेंगे आप, और इरेजर पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आप इरेजर पे क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ आपका क्या होता रहेगा, आपका वो है वो इरेज होता रहेगा। ठीक है? इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आप आसानी से किसके थ्रू बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ड्रॉ टेबल। अब हम बात करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट की। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि आप एक्सेल में कोई टेबल बनाओ। ठीक है? आपने ये टेबल यहाँ बनाई एक्सेल में, और इस टेबल को आप ऑटोमेटिकली जैसे ही बाहर आएंगे तो आप देखेंगे ये टेबल आपकी कहाँ हो चुकी है, वर्ड में क्या हो चुकी, क्रिएट हो चुकी है। आप बना एक्सेल में रहे हैं तो जो इसके बीच में एक हमारा मीडिएटर काम करता है, ओएलई बोलते हैं उसे। तो ओएलई का काम होता है कि 2 अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है,
उन दोनों के बीच में सामंजस्य क्रिएट करना। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे बनाया तो मैंने एक्सेल में था, लेकिन वो टेबल कहाँ क्रिएट होगी, आपकी आपकी एमएस वर्ड में होगी। तो इस तरीके से आप एक्सेल जो आपका ये ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विक टेबल। क्विक टेबल बेसिकली वो टेबल्स होती हैं जो पहले से ही हम पे बनाई हुई है। यानी ये टेबल आप देख रहे होंगे, ये अलग अलग तरीके की टेबल हैं, टेम्पलेट्स हैं टेबल के, जिन्हें आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग से बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक डिज़ाइन आपको करके दे देगा। तो ये बेसिक डिज़ाइन जो है, ये बेसिक टेम्पलेट है, ये किसके अंदर आपको मिला, ये मिला आपको क्विक टेबल के अंदर। ठीक है, क्विक टेबल के अंदर। अब हम बात करते हैं पिक्चर्स की। इसी में नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर। पिक्चर का काम होता है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर, कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप इमेज कैसे अपलोड करेंगे, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं दिस डिवाइस के थ्रू। यानी जहाँ पे आपका कोई, मान लो कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज स्टोर है आपकी ना, ठीक है, आपने कहीं पे कंप्यूटर में अपने कोई इमेज स्टोर कर रखी, उसे आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो दिस डिवाइस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आप जैसे इस पे करेंगे तो ये ऑनलाइन आपको क्या करेगा, इमेजेस सर्च करने के लिए बताएगा कि आप कहाँ से सर्च करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स हो गए, ये दोनों ही ऑनलाइन जाएंगे। दोनों जो ऑप्शन है, ये पिक्चर ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे। और इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर, जैसे मैंने दिस डिवाइस का, तो ये आपको अपने डिवाइस के अंदर कहीं पे भी आपकी पिक्चर रखी हुई सपोज करो, ठीक है, उस पिक्चर को क्या करेगा, यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ये देखिए आप, तो ये जैसे यहाँ पे, और इस पिक्चर को आप जैसा मर्जी वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका जो सब मेनू है फॉर पिक्चर फॉर्मेट, इसकी मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम, किस चीज़ की बात कर रहे थे, पिक्चर की बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शेप्स। शेप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स अगर आपको इंसर्ट करनी हो, जैसे रेक्टेंगल हो गया और एरो है, ये अलग अलग तरीके के शेप, अगर आपको शेप जो है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए तो वो कहाँ से आप करेंगे, वो आप कहाँ जाएंगे, शेप्स के अंदर जाके, और यहाँ से आप, जैसे मैं एक छोटा सा एक आप बता रहा हूँ, ये आपको एक वो करना है, और इस तरीके से आप एक शेप आपने यहाँ पे इंसर्ट की, यहाँ से आप इसके जितने भी फिल, इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आउटलाइन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पर्टिकुलर इफेक्ट है, शैडो इफेक्ट, और ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ से मिला आपको, ये मिला आपको शेप्स के अंदर से। बात कर रहा था मैं टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कहीं पे भी हमें कोई टाइटल या कहीं पे भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें अलग से कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास शेप के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप कुछ भी इंसर्ट, कोई भी टेक्स्ट आसानी से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भाई इसके जो ऑप्शंस हैं, जो ये जितने भी सब ऑप्शन आ रहे हैं, ये मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आइकन्स की। आइकन्स पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो आइकन्स बेसिकली ये क्या करेगा, आपको ऑनलाइन, आपके उसको ऑनलाइन लेके जाएगा। ऑनलाइन आप अलग अलग तरीके के ये देखेंगे आप कि इमेजेस हो गए, आइकन्स हो गए, कटआउट पीपल्स हो गए, ये सब जो हैं, ये स्टिकर्स हो गए। आप ऐसे कुछ भी आइकन और ये कुछ भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से वर्ड में कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्टॉक इमेजेस जो है, ये ऑनलाइन एक आपके सामने एक वो खुलेगा, ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आप कोई भी आइकन चूज करके, सपोज यहाँ पे मैं कोई भी आइकन यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ये आइकन इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आइकन आपके जो डॉक्यूमेंट है इसमें आसानी से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इस आइकन के जो फिलिंग कलर है, ग्राफिक आउटलाइन है, इफेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, जैसे अभी देखिए कुछ ऑप्शन में बता देता हूँ। यहाँ के मुझे इंटरनल शेप्स को क्लिक करना है, चेंज करना है, इसकी ग्राफिक्स फिल जो है, इसकी आउटर लाइन को चेंज करना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब मेनूज आपको यहाँ पे केवल इंसर्ट का जो मेन मेनू वाला जो पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 3D मॉडल। 3D मॉडल का मतलब होता है कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई पहले से ही 3D मॉडल बनाया हो या स्टॉक इमेजेस में जाके, ठीक है, इससे भी आप यहाँ से देखिए। आप 3D मॉडल का मतलब होता है कि आप पे एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने कोई
मॉडल हैं यहाँ पे। जैसे मैं इस मॉडल को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इंसर्ट होगा तो ये 3D इफेक्ट के रूप में काम करेगा। तो ऐसे अगर कोई मॉडल या ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपको वो इंसर्ट करनी है एमएस वर्ड में, तो आप कहाँ जाएंगे, 3D मॉडल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इंसर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में कहीं पहले से रखा हो, ठीक है, या आप ऑनलाइन चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसमें। आपके उसमें वर्ड में एमएस जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसे इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी 3D मॉडल हो, मैं आपको दिखाता हूँ। केमिस्ट्री के 3D मॉडल है जैसे, ठीक है, आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3D मॉडल है, केमिस्ट्री का है। तो इस तरीके के 3D मॉडल अगर आपको इंसर्ट करने हो, ठीक है, ये देखिए आप 3D मॉडल, तो ये हमारा एक 3D इफेक्ट है, ये 3D ग्राफिक्स है। आप को अगर ऐसे किसी भी टाइप के ग्राफिक्स को ऐड करना हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इंसर्ट के अंदर जाना है और 3D मॉडल के अंदर जाएंगे। ठीक है, 3D मॉडल के अंदर तो आप यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल कहीं आपका स्टोर है तो दिस डिवाइस से जाएंगे, और नहीं ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन आप कहाँ से जाएंगे, स्टॉक इमेजेस के थ्रू जाएंगे। तो स्टॉक इमेजेस में आपको ऑनलाइन 3D मॉडल्स में आपको ये सारे मॉडल यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आंसर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट आप यहाँ देखेंगे, स्मार्ट आर्ट बेसिकली कुछ ऐसे टेम्पलेट हैं, ठीक है, वो पहले से बने हुए हैं और आपको केवल एंड केवल उनको वहाँ यहाँ पे इंसर्ट करना है। स्मार्ट आर्ट में देखें जैसे लिस्ट के रूप में अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, प्रोसेस के फॉर्म में ऐड करना है, साइकिल के फॉर्म में ऐड करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक बेस फॉर्मेट ले लेंगे और उस बेस फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो जैसे कोई मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ चाहे यहाँ से करो आप, चाहे यहाँ से करो। ठीक है, मैंने यहाँ चेंज किया 1, ठीक है, अब यहाँ से लिखा मैंने 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो ड्राइंग है ये आपको पहले से मिल जाएगी और आपने केवल क्या करना है, इसके जो टेक्स्ट है उन्हें चेंज करना है। तो यानी टेम्पलेट में आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है कि पहले से उसमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस से रिगार्डिंग होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट दिखाना हो मुझे या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस दिखाना हो मुझे। ठीक है, आप इस तरीके से देखिए, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे हो गया, या आप ऐसा करना चाहो। ठीक है, इसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कलर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके के कलर आप उसमें अप्लाई करने हैं वो कलर भी आप इसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये ब्लैंक भी करना है, वो कहाँ से करेंगे, चेंज कलर से। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक, तो ये बेसिक जो स्मार्ट आर्ट का जो फंडा है यहाँ पे वो है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर देखेंगे, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखना चाह रहे हैं, एक फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं आप, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट डिज़ाइन करना नहीं है आपको, मैट्रिक्स फॉर्मेट में केवल इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको जो टेम्पलेट मिलेंगे वो टेम्पलेट आपके कहाँ मिलेंगे, स्मार्ट आर्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चार्ट है। चार्ट के बारे में जब भी बताऊँ, चार्ट का ये आपको दिख रहा होगा, चार्ट मतलब एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी डेटा का। ठीक है, किसी भी डेटा को आप अगर एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा चार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये मैं जो एक्सेल की जब वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसमें चार्ट एक फॉर्मेट अपने आप में यहाँ एक ऑप्शन अपने आप में आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये बार चार्ट की है, ठीक है, ये कॉलम चार्ट की है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट किया। जैसे इंसर्ट करेंगे तो बेसिकली जो डेटा है चार्ट का, वो डेटा आपका एक्सेल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से आ रहा है। तो जो चीज़ें भी आप इसमें चेंजेस करेंगे, एक्सेल में जो भी चीज़ें आप चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा 1, ठीक है, यहाँ आपने लिखा 2, यहाँ लिखा 3, जो भी चेंजेस आप इसमें करेंगे एक्सेल में, वो चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली कहाँ अप्लाई होते रहेंगे, यहाँ अप्लाई होते रहेंगे। ठीक है, ये देखो 1, 2, 3, इनका नाम भी आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे x1, ठीक है, और आपने लिखा x2, ऐसे करके अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x3, यहाँ पे भी चेंजेस होते जा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, इसकी चार्ट की वैल्यू आप 1 लिखना है, जैसे देखो आप यहाँ पे चार्ट की वैल्यू भी चेंज हो रही है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये चार्ट आपका है ये डिपेंडेंट है आपका कहाँ पे, एक्सेल में डिपेंडेंट है, और जो भी डेटा ये चार्ट ले रहा है, ये चार्ट आपका कहाँ से ले रहा है, एक्सेल से डेटा ले रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका किसके बारे में, चार्ट के बारे में, कहाँ, इंसर्ट में जाके। ठीक है, अब अब हम बात कर रहे हैं वीडियो, ऑनलाइन वीडियो की। ठीक है, ऑनलाइन वीडियोस में बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी ऑनलाइन वीडियो को चलाना चाहते हैं, तो वो केवल पॉसिबल तभी है जब आप इस ऑप्शन का, इंसर्ट के अंदर जाके इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, आप इसमें ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और जिस वीडियो को आप इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप उस वीडियो को यहाँ पे जो यूआरएल है उसे कॉपी करके उसे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे ही उसका वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिक एक्सेल में डेटा को सर्च कर सकते हैं, मतलब सर्च बॉक्स के थ्रू आप डेटा को एक्सेल में कैसे सर्च कर सकते हैं, और ये मैंने दिखा रखा कैसे आप डिज़ाइन करें। ठीक है, और यहाँ पे हज़ारों रिकॉर्ड में केवल वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा जो रिकॉर्ड आपको जो रिकॉर्ड इसमें सर्च कर रहा है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका है उस पर इस पर यूआरएल आपने कॉपी किया और इसमें इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे जो वीडियो आप वहाँ देख रहे थे वो वीडियो आपका यहाँ पे आ चुका। तो अब आप इस वीडियो को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी चला सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, ये आपका इस डॉक्यूमेंट के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारा आपके सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो रिकॉर्ड आपके सामने इस उस पर्टिकुलर शीट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, प्रेजेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लिंक। लिंक जो ऑप्शन है इसमें, इसका जो यूज़ हम बेसिकली करते हैं वो है कि हम अपने ही डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट से बाहर कोई भी कंटेंट हो तो उस कंटेंट को क्विक एक्सेस के लिए, अगर हमें क्विक एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारा लिंक। ठीक है, लिंक में देखेंगे आप, जैसे लिंक में मैं इससे इस पे लिंक कराना चाह रहा हूँ, तो लिंक में क्या होता है आपके पास, लिंक जो ऑप्शन है ये हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है, ये हमें आप इस डॉक्यूमेंट के बाहर भी किसी वेब पेज या फाइल को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूंगा तो अगर कोई भी फाइल आपकी यहाँ पे सपोज देखेंगे, यहाँ पे बुक वन डॉट ओके किया मैंने। ठीक है, किस पे किया मैंने, पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस में। ठीक है, और कैसे करना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ जिस फाइल पे आप, जिस वेब पेज पे आप इसे वो करना चाहते हैं, करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल, जहाँ से आप चाहें, जिस पे भी चाहें, वेब पेज हो सकता है, वो कोई भी फाइल, आपकी वर्ड की फाइल भी हो सकती है, आपकी एक्सेल की फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है, आप उसको लिंक करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गए और यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन है उसे सेलेक्ट किया और फाइल को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लिंक आपको दिख रहा है इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। ठीक है, कंट्रोल को क्या करके रखना है, प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे आप ये देखेंगे यस मुझे इसे खोलना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पर्टिकुलर जो भी मैंने बुक वन करके लिखा हुआ था ये आपकी क्या है, फाइल क्या ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पहला ऑप्शन लिंक का। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसमें लिंक में हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कोई भी पैराग्राफ प्लेस हो सकता है, कोई हेडिंग प्लेस हो सकती है। सपोज मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क बना रखा है। ठीक है, बुक मार्क मैंने इन हेडिंग में से एक का मेरा बुक मार्क है। ठीक है, एक हेडिंग मेरी बुक मार्क कर रखी है, तो अब वो हेडिंग को आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखो बुक मार्क के अंदर लिखा हुआ हेडिंग, उस बुक मार्क का नाम है हेलो, और आपने ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो ये बुक मार्क कहाँ है ये आपको बता देगा। जैसे मैं इसको देखो कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा और क्लिक करूंगा तो ये जो हेड पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये हमारा क्या है, बुक मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें न्यू डॉक्यूमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी, यहीं से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू करके लिखा और आपने क्या किया, ओके किया, तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट करेगा और उस डॉक्यूमेंट पे ये क्या कर देगा, उसमें उस डॉक्यूमेंट को इस पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट है इसके साथ क्या कर देगा, लिंक कर देगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम इसमें ईमेल एड्रेस। कोई भी ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पे अगर आपको करना है तो ईमेल एड्रेस भी आप कर सकते हो। तो ये ओवरऑल जो जितने भी मैंने आपको बताया ये सारे के सारे फंक्शन हमारे किससे रिलेटेड हैं, लिंक से रिलेटेड है। और लिंक का मतलब मैंने आपको यूज करने का जो मोटिव है वो है कि आप इस डॉक्यूमेंट में या इस डॉक्यूमेंट के बाहर किसी भी चीज को क्विक एक्सेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो वेब पेज हो, कोई फाइल हो, इसके अंदर कोई पैराग्राफ हो,
कोई हेडिंग हो, आप चाहते हैं कि एक क्लिक पे आप उसे एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, लिंक का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास बुक मार्क। बुक मार्क बेसिकली यूज़ की जाती है किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करने के लिए। देखो जैसे कई बार क्या होता है, बुक मार्क का मैं असली आपको यूज बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, मेरे पास 100 से ऊपर पेजेस हैं, एक 100 से ऊपर पेजेस है मेरे पास। अब उन पेजेस में मैं चाहता हूँ कि कुछ जो प्रोग्राम है या कुछ पैराग्राफ हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। अलग मतलब याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए कि भाई मुझे ये चेक करना है कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या था, ये पैराग्राफ मैंने लिखा क्यों था, या कुछ स्पेशल है इस पैराग्राफ में। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अमूमन क्या करते हैं, हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, होम पे जाके हम क्या करते हैं, उसे हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी अलग है। लेकिन हाईलाइट करने से कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि ये जब भी मैं इस पैराग्राफ के बारे में पढूं, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 पेजेस में कुछ स्पेशल पैराग्राफ हैं, वो पैराग्राफ जब मैं चाहूँ तो क्विकली वो एक्सेस हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारे पास है उसका नाम बुक मार्क। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को बुक मार्क करना है। आपको बुक मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, ये आप जाएंगे बुक मार्क में, यहाँ लिखेंगे रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पैराग्राफ मेरे इस पर्टिकुलर पूरे डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया और बुक मार्क किया और इम्पोर्टेंट लिखा मैंने, इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक टॉपिक आपने दे दिया इंपॉर्टेंट और आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप जब भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये देखना है यार, इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने, हो सकता है इसको अलग बुक मार्क कर दूं। यहाँ पे आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट नंबर 1, ठीक है, आपने इसे ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे, अब जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो उस समय मैं बुक मार्क के अंदर जाऊंगा और बताऊँ, पूछूंगा कि यार इंपॉर्टेंट पहला वाला कौन सा इंपॉर्टेंट था मेरा, तो वो क्या करेगा आपको उस पर्टिकुलर, जैसे कि इसमें जाऊंगा बुक मार्क में, आपने लिखा, ठीक है, तो गो टू, ठीक है, बुक इसमें, और जैसे आप ओके करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसे ओके करेंगे, देखो आप, ये पैराग्राफ हो गया। अगर मुझे ये करना है तो ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको लोकेशन सर्च करनी, नाम से नहीं, किससे करना है, लोकेशन से सर्च करना है। अभी दो चीजें हैं बताइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे या तो आप पैराग्राफ के नाम से उसे सेव कर लो, तो वो नाम से सर्च करेगा आपको, ठीक है, या आप लोकेशन से सेव करो। तो मैंने क्या किया था, मैंने लोकेशन से किसे सेव किया था, उसे पैराग्राफ की लोकेशन से सेव किया था। तो लोकेशन से जब भी आइडेंटिफाई करोगे आप तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट वन ये वाला है और इम्पोर्टेंट दूसरा वाला हमारा कौन सुपर वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली बुक मार्क का यूज हम इसलिए करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी इस पर्टिकुलर पैरा टेक्स्ट या किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको अलग से क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, अलग से याद रखना हो, फॉर फ्यूचर के लिए उसे देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बुक मार्क का यूज करते हैं। जल्दी से देखते हैं इसमें आगे, हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर दो हमारे पास ऑप्शन होता है। हेडर बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, कि ये क्या करता है, आप पे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उस हर डॉक्यूमेंट के जो ऊपर हेडर है हमारा, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, ये जो दिख रहा है आपको डबल क्लिक, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, हेडर है। ये वाला पोर्शन कौन सा हमारा, हेडर है। तो ये क्या करता है कि आप जब भी इस पे हेडर अप्लाई करेंगे तो जो कुछ आप किसी भी एक पेज पे लिखेंगे, वो जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके उस पूरे डॉक्यूमेंट में होंगे, ठीक है, वो हर पेज के हेडिंग भी क्या हो जाएगा, हेडर भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा और ये यहाँ पे हो गया, अब ये बाहर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पे एक पेज ही था, मैंने जैसे सेकंड पेज की बात करूंगा, सेकंड पेज मेरे पास, उसकी हेडिंग अपने आप क्या होगी, रिपीट हो गई। यानी हेडर और फुटर का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर कंटेंट को हर पेज पे रिपीट करना हो तो हेडर का यूज करेंगे टॉप में, और अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट को जो कि बॉटम में उसे हर पेज पे, हर डॉक्यूमेंट के पेज पे रिपीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे फुटर का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये हेडर एंड फुटर। देखो अब आप चाहो तो आप मान लो कंपनी का लोगो है आपका, ठीक है, आप कंपनी का
एड्रेस है या जो भी है, तो हर पेज पे आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसे जो कंटेंट आप चाहते हैं कि हर पेज पे और आप एक ही पेज पे इंसर्ट करें लेकिन वो हर पेज पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हेडर का। और ऐसे ही आपका फुटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप हेडर पे अप्लाई करेंगे तो हेडर भी अलग अलग तरीके दिखाएगा आपको। ये ब्लैंक हेडर है, यहाँ पे ऐसे हेडर है, ये इस तरीके हेडर है, ठीक है। एडिट हेडर हो गया, रिमूव हेडर हो गया, यहाँ पे आप अपने तरीके से। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फुटर वाला ऑप्शन आपका, हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ सपोज करें कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, आपने लिखा हेलो, तो जो कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे वो सारा का सारा आपके पेज के जो बॉटम है उसमें रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं जब हम किसी चीज को डॉक्यूमेंट के हर पेज पर रिपीट करना चाह रहे हैं और उसकी जो एंट्री वो एक बार करना चाह रहे हैं, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेडर एंड फुटर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर। पेज नंबर हमारे पास पेज की काउंटिंग के लिए। पेज नंबर हमारे पास देखो, जैसे यहाँ पे पेज नंबर है, पेज नंबर आप अपने डॉक्यूमेंट में हर पेज पे नंबर अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, पेज नंबर बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर टॉप पेज हो गया, बॉटम पेज हो गया, पेज मार्जिन आप कितना रखना चाह रहे हो, कहाँ पे रखना है, पेज के मार्जिन में, लेफ्ट में, राइट में, ठीक है, वर्टिकल, ये इस तरीके से आप पेज नंबर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए करंट पोजीशन से, अब मैंने सपोज बॉटम में रखना चाह रहा हूँ तो बॉटम में कुछ इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे जैसे आप पेज नंबर अप्लाई करेंगे तो हर पेज में आपका जो पेज नंबर है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में अपने आप ही आ जाएगा। इंक्रीमेंट ऑर्डर का मतलब हो गया कि आप पेज नंबर तो एक में रख रहे हैं यहाँ इस फर्स्ट वाले में, लेकिन बाकी जितने भी पेज होंगे आपकी उस पूरे डॉक्यूमेंट में वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, देखो आप उस पेज में ऑटोमेटिकली आपका पेज नंबर ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि आप कभी अगर मैनुअल पेज नंबर एंटर करते हैं तो कहीं कोई पेज स्किप हो गया आपका, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेज नंबर मैनुअली इंसर्ट ना करके यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके पेज नंबर को, पेज नंबर जो ऑप्शन है इसका यूज करके हम क्या करते हैं, पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। आप अलग अलग तरीके के पेज नंबर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास पेज नंबर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो जैसे ये पेज है हमारे पास, ठीक है, ये पेज है, ये एक है, ये दो नंबर है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। पेज नंबर क्या आपने और करंट पोजीशन पे गए तो आप चाह रहे हैं कि स्टार्ट एट, ये पहला वाला, ये वाला जो पोर्शन है यानी ये जो पेज है ये 4 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि कई बार क्या होता है कि आपका जो पहला पेज है यहाँ पे, ये पेज एक से ना शुरू हो और बल्कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से स्टार्ट हो, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और पेज फॉर्मेट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो पेज है ये 1 से स्टार्ट ना हो, ये कितने से स्टार्ट होना चाहिए, जितने से आप चाहेंगे। मान लो आपने कहा 2 से स्टार्ट हो, ठीक है, आपने कहा ये 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये पेज 2 से स्टार्ट होगा और इसके बाद ये कंटिन्यूटी में क्या रहेगा, जितने भी आगे के पेज होंगे ये ऑटोमेटिकली पेजेस अपग्रेड हो गए, इंक्रीमेंट हो गए, आपके पेज नंबर यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो ये था हमारा ऑप्शन पेज नंबर। पेज नंबर का यूज हम करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं उनको नंबरिंग करने के लिए हम पेज नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक पेज नंबर की बात। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली हम यूज करते हैं कि जब हम किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को एक आर्टिस्ट या एक अच्छे आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो उसके लिए हमारा ऑप्शन क्या है, वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, वर्ड आर्ट जो है यहाँ पे आपको चूज करना है और यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जो वो है आपका डिज़ाइन है उस पर क्लिक कर लीजिए। सपोज ये आपका, आपने कुछ लिखा और उसको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप अलग सा डिज़ाइन भी, इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आप चाहो तो अलग डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। यहाँ से कैरेक्टर का भी रिफ्लेक्शन, आप जो रिफ्लेक्शन आपको चाहिए उस रिफ्लेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, शैडो यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आप ऑप्शन चाहे किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर किसी टेक्स्ट को आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उस टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास जो इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शन है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कोई हमारे पास पैराग्राफ है। ड्रॉप कैप का काम आता है कि हम जो भी सिलेक्शन करेंगे उस सिलेक्शन पे अगर हम ड्रॉप कैप का अप्लाई करते हैं, ड्रॉप कैप को जो ऑप्शन है उसे अप्लाई करते हैं, तो ड्रॉप कैप का काम होता है कि उस पर्टिकुलर सिलेक्शन में जो सबसे पहले कैरेक्टर होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेलेक्ट, कोई भी सिलेक्शन, मान लो मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ या लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा आपका, वो जो कैरेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, काफ़ी लार्ज हो जाएगा, ठीक है। जगह यहाँ पे देखेंगे आप,
जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा तो आप देख रहे होंगे वी जो है ये क्या हो चुका है, पहला कैरेक्टर क्या हो चुका है आपका, बड़ा हो चुका है। तो ये अलग अलग तरीके के आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के। और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो हैं आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था हमारा, ये कौन सा था हमारा ऑप्शन, ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप की बात अगर हम बात करेंगे सिग्नेचर लाइन की, तो सिग्नेचर लाइन बेसिकली इस इंसर्ट का वो पर्टिकुलर ऑप्शन है जिस जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में आपको ये दर्शाता है या ये बताना चाहता है कि आप या जो भी इंडिविजुअल है उसने साइन कहाँ पे करना है। ठीक है, इसी के थ्रू, इस सिग्नेचर लाइन के थ्रू आप ऑनलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन हो गया और एक ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। ऐड सिग्नेचर सर्विसेज आपको डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगा, एम एस वर्ड में लेके जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो ऐड, जो पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप उस किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी इंडिविजुअल का साइन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या बना सकते हैं, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे करना है तो मैं लिखूंगा मनमोहन लखेड़ा। ठीक है, क्या मेरा टाइटल है, मैं सपोज टीचिंग में हूँ। ठीक है, और ईमेल एड्रेस क्या है मेरा, ये सब करके, और आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जैसे आप ऐड करेंगे और इसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे को जब भी मैं प्रिंट आउट निकालूंगा इस डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे मेरे को साइन करने के लिए क्या हो जाएगा, स्पेस में दिख जाएगा, और मैं यहाँ पे साइन करके मतलब इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता हूँ, वैलिड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा सिग्नेचर लाइन का। अब डेट एंड टाइम का यूज होता है कि आप किसी पे भी पेज पे कहीं पे भी क्या करना चाहते हैं, डेट और टाइम का यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डेट टाइम ऑप्शन का यूज करके इसको किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो आप ये सारे फॉर्मेट हैं डेट टाइम के, कोई भी फॉर्मेट का आप यूज करके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे डेट एंड टाइम क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये डेट है आपकी इंसर्ट हुई है, इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे टाइम भी बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे ये आपका टाइम का फॉर्मेट है, ये टाइम भी आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन किस चीज़ का है, डेट और टाइम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो पर्टिकुलर ऑप्शन है इंसर्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कि ये दो अलग अलग जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, उन दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। इसे हम OLE बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एंड लिंकिंग एम्बेडिंग। दो पर्टिकुलर अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपस में कंबाइन करवाने का जो काम करता है वो ये ऑप्शन करता है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कोई ड्राइंग, किसी ड्राइंग को यहाँ पे कोई ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MS पेंट, जो पेंट है मेरा उसे ओपन करना पड़ेगा, पेंट ब्रश को। लेकिन अगर आप MS वर्ड में ही पेंट को ओपन कर लें तो वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो केवल एंड केवल कौन करता है, आपका ऑब्जेक्ट को करता है। आप यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज करना चाह रहे हैं यहाँ से आप इसे चूज करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं अभी जो बात कर रहा था, ठीक है, उसका आप यहाँ पे ये पेंट ब्रश दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे पेंट ब्रश आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी करें, कुछ भी बनाएं, कुछ भी लिखें, कोई भी ड्राइंग करें, और जैसे आप इसे क्लोज करेंगे, क्लोज करते ही जो ड्राइंग आपने यहाँ बनाई वो ड्राइंग आपकी एज अ पिक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके MS वर्ड में आ जाएगी। और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा आप MS वर्ड में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और आप जो भी चेंजेस करेंगे, जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो देखेंगे आप जो भी आपने यहाँ पे बनाया वो पर्टिकुलर ड्राइंग आपकी क्या हो चुकी है, आपके MS वर्ड में आ चुकी है। ये है हमारा किस कौन सा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट के थ्रू। कोई भी आप चाहे तो किसी भी ऑप्शन का आप यूज करके यहाँ पे आप MS एक्सेल में चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट बनाइए, यहाँ पे जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो क्लोज करते ही आपका यहाँ जो MS वर्ड जो भी आपका एक्सेल है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या है, जितने भी हम वो यूज करते हैं क्या। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशंस का यूज, जो इक्वेशंस हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो इक्वेशन ऑप्शन है, इसका यूज हम बेसिकली जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनको इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मुझे क्या करना है, एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स यूज करनी है। मैट्रिक्स यहाँ पे इंसर्ट न्यू पे जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या एक मैट्रिक्स इसमें क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखो मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, जिस भी फॉर्मेट को आप चाहे यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे
तो मैट्रिक्स आपकी यहाँ मैट्रिक्स कोई भी फॉर्मूला आप या कोई भी इक्वेशन आप अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट करना चाहे तो वो आपको किसके थ्रू होगा, इक्वेशंस के थ्रू होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रैक्शंस हो गए, स्क्रिप्ट हो गई। आप स्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे, ई की पावर अगर सपोज आपको अप्लाई करनी है, किसी चीज़ की पावर, आर की पावर एक्स आपको अप्लाई करनी है, कुछ भी अप्लाई करनी है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप ऐसे जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मेट हैं उन सारे मैथमेटिकल फॉर्मेट के लिए आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इक्वेशंस में जाएंगे। इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे अगर आपको कोई इनमें से नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको जो भी फॉर्मूला, जो भी फॉर्मेट मैथ से रिलेटेड हो आपका, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सिंबल का। सिंबल बेसिकली अलग अलग तरीके के सिंबल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये सारे सिंबल, आप यहाँ पर मोर सिंबल में जाके, और जो जो बेसिकली कुछ ऐसे अलग से सिंबल होते हैं जिनको बनाया नहीं जा सकता, जिनको केवल जो कोड होता है, कैरेक्टर कोड, उसी के थ्रू बनाया जा सकता है और आप कैरेक्टर कोड को याद नहीं रख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इंसर्ट में जाके सिंबल के अंदर जाके और डायरेक्ट सिंबल्स भी अलग अलग तरीके के, किस तरीके के सिंबल चाहिए आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आप सबसेट या जो भी फॉन्ट चूज करेंगे, मान लो मैंने कोई फॉन्ट चूज किया यहाँ पे कुर्तीदेव, उससे उसका जो सबसेट होगा उससे रिलेटेड जितने भी सिंबल होंगे वो सारे के सारे सिंबल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा किसी चीज के लिए सिंबल के लिए, किस चीज के लिए यूज कर रहे थे हम इसके इंसर्ट के अंदर, सिंबल ऑप्शन के लिए। तो ये ओवरऑल जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारे जितने भी टैब हैं हमारे पास, जितने भी हमारे ग्रुप पड़े हैं, ये हमारे सारे किसके थे, इंसर्ट टैब के थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।